कि बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मतलब कि अपने पास बहुत कुछ है बताने के लिए कि सब जो-जो मैंने किया है वो सिर्फ़ परमेश्वर का जो मदद है उसके थ्रू हुआ है करके। ओके, तो ये सब जो यहाँ मैं विश्वास करता हूँ यूथ लोग रहेंगे अपने यहाँ बीच में। तो मुझे ये यूथ लोग के बीच में बात करने मतलब गवाही देने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने किया है मेरे मतलब यूथ यूथ के लाइफ़ में, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ और सबका ऐसा नहीं है कि हम सब अलग-अलग कॉल पे है करके हम सब डिफरेंट हैं। हम सब लोग वही एज से जाते हैं और हम सब वही स्ट्रगल जो हमारे लाइफ़ में होता है, हम सब देखते हैं। ओके? क्योंकि ये एक छोटा-सा गवाही है जो मैं बताना चाहूँगा। मैं भी आप जैसे ही एक मतलब बहुत एंटरटेनिंग वर्ल्ड का बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये 2019 के पहले है, लेकिन मैं एक जन्म जो परमेश्वर ने मुझे एक क्रिश्चियन फैमिली में रखा था, जहाँ मुझे पहले से ही बचपन से पता था कि परमेश्वर कौन है। ओके, बट मुझे परमेश्वर को जानने के लिए मुझे बहुत समय लग गया। अभी मेरा एज 31 है। तो मैं बोलूँगा तो मुझे 2-3 साल में परमेश्वर के बारे में ज़्यादा जानने मिला। जो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो बहुत कम है, ओके? तो वो 3-4 साल पहले जब मैं परमेश्वर को जानता था, तो सिर्फ़ ऐसे था कि संडे जाता था परमेश्वर के सन्निधि में, सिर्फ़ एक क्या बोलते हैं, एक रिवाज जैसा जाता था, परमेश्वर को मिलता था, 4 जन से प्यार से बात करता था, हाथ मिलाता था, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता था और बाहर आ जाता था। बस बोलते हैं ना कि हम स्कूल सिर्फ़ 5 दिन जाते, टीचर लोग को देखते, वैसे ही संडे सिर्फ़ एक बार जाता था, परमेश्वर को देखता था, परमेश्वर से बात करता था। तो मुझे लगा कि यही ज़िंदगी है क्योंकि सब लोग मुझे प्रेयर करना भी आता है, आँख बंद करके मैं प्रेयर कर लेता हूँ, आमीन बोल लेता हूँ, बैठ लेता हूँ लोगों के साथ। लेकिन मुझे लगा यही है ज़िंदगी क्योंकि क्रिसमस आता है, 1 साल में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं जहाँ और हमारे जो हम जब स्कूल जाते हैं, कहाँ ज आपको पूछते हैं, "आप कौन हो?" तो हम बोलते हैं, "बड़ी शान से हम क्रिश्चियन हैं" करके। तो मुझे लगता था कि यही है क्रिश्चियन लाइफ़। बट कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई जो एक्चुअली जैसे अभी जो भाई अभी वचन दे रहे थे कि जो युवा लोग हैं वो बहुत सारे स्टेजेस में अपना लाइफ़ में आता है। तो जब मैं यंग था तो जैसे बहुत सारे चीज़ें कि जैसे कि मेरा स्किन देखो डार्क है। तो डार्क होने के कारण मुझे बहुत ही ऐसा अलग किया गया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एकदम अलग हूँ, कोई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन मैंने वो मेरे परमेश्वर ने मुझे एक ताकत दिया कि मैं उसे पिकअप करके, उसके भूल के आगे जाऊँ। लेकिन मुझे ये समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा कि ये परमेश्वर कर रहा है। मुझे लग रहा था कि ये मेरा बल है, कि मैं जो लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों को इम्प्रेस करता हूँ या फिर कहाँ भी जाता हूँ, वो सब मेरा बल है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्लियरली दिखाया कि ये सब तेरा बल नहीं है, ये परमेश्वर है जो तुझे हेल्प कर रहा है, ओके? तो 2019 इस साल मैं परमेश्वर को जानता था, वचन पढ़ता था, लोगों के सामने दिखाता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ करके। तो 2019 में एक हमारे परिवार में एक ऐसा एक सिचुएशन आया जहाँ अचानक में सब अच्छा चल रहा था, अचानक में मेरे पिताजी को तबीयत खराब हो गया। ओके, उनका तबीयत खराब हो गया, उनको पेट में राइट साइड उनको दुखने लग गया। तो मैं एकदम नॉर्मल था, मैंने बोला कि ओके कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर 1-2 दिन वो कंटिन्यू होने लगा, तो फिर मैं जाके हॉस्पिटल में दिखाया। जब मैं ना हॉस्पिटल में दिखाया तो जब डॉक्टर लोग थे उन्होंने बहुत सारा टेस्ट करने बोला और उन्होंने बहुत ही गंभीर विषय में मुझे बताया कि लिजो ऐसा सब है इश्यूज़। उन्होंने बोला कि पापा का जो लेफ्ट किडनी है, पूरा डैमेज हो गया है। उनका किडनी पूरा 90% पूरा ट्यूमर हो गया है कैंसर का। तो आप समझ सकते हो, आप लोग में से सब समझ सकते हो जब एक लड़का जो एकदम मस्त एकदम हँसी-मज़ाक घूमते रहता है, मस्ती करते रहता है, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परमेश्वर को जानता है, मस्ती-मज़ाक में घूमता है। अचानक में एक अपने फैमिली में से एक जन को ऐसा होएगा, वो भी छोटा-मोटा बीमारी नहीं है, वो बड़ा बीमारी है और उस टाइम आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें, आप किसके पास जाएँ? तो मैं बहुत उस टाइम बहुत गंभीर सिचुएशन में हो गया था, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो मुझे अभी भी याद है, जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि लिजो तुम्हारे पिता को ये हो रहा है करके, अंदर लेके जाके मुझे बोला था, तो मैं डॉक्टर के सामने ही गिर गया था नीचे, चक्कर आके मैं ही नीचे गिर गया था। तो डॉक्टर ने मुझे बिठाया, उन्होंने बोला कि देखो लिजो, तुमको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ये सिचुएशन तुम बाहर आ सकते हो।
तो ये दुनिया का एक एक डॉक्टर है जिसको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, वो मुझे बोल रहा है कि लिजो तू डरना मत, तुमको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, ओके। तो मैंने ये मन में लिया, मैं बाहर आया तो बाहर मेरे पिताजी खड़े थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो मैंने बोला कुछ नहीं, एक नॉर्मल पेट दर्द है। फिर उसके बाद अगले 10 दिन तक इतना सारा टेस्ट हुआ जो मैं अकेले ही कर रहा था, सब इधर-उधर भाग-दौड़ के। और एक इश्यू क्या हो गया था पता है क्या? मैं ऑफ़िस में जाता था तो मुझे ना एक इंश्योरेंस का वो एक स्लिप था, जहाँ अपने मॉम-डैड का इंश्योरेंस कराने का था तुमको। तो वो इंश्योरेंस का पेपर ना मेरे पास ही था, मैंने फिल भी नहीं किया, मैंने सबमिट भी नहीं किया, मैंने ड्रॉवर में डाल के रखा। तो मेरे मन में ना जैसे मैं कोई भी हॉस्पिटल में आता था, उन्होंने पूछते कि मॉम-डैड का इंश्योरेंस है क्या? तो मैं बोलता था नहीं। तो सब लोग मुझे बहुत सुनाते थे उस टाइम कि तू इतना पढ़ा-लिखा हो के मॉम-डैड का इंश्योरेंस नहीं किया। तो मेरे मन में ना वो गिल्ट आ गया, एक दुःख आ गया कि मेरे वजह से शायद मैं अपने माँ-बाप को खो मेरे पापा को खो दूँगा। तो वो दर्द ना मैं किसी को शेयर नहीं कर पाया, एक शर्म आ गया कि इतना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और एक नॉर्मल मेडिक्लेम मैं नहीं कर सकता हूँ करके। तो मुझे उसके बाद वो दर्द लेके मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, मैंने जो पैसा था इधर-उधर दोस्त लोग को माँगा और बहुत जगह मैं गया, क्या बोलते हैं ऐसा चर्च लोग में हेल्प माँगने के लिए बहुत सारे चर्चेस में मैं गया। जहाँ वहाँ के मैं गलत नहीं बोलूँगा किसी चर्च को, जहाँ वहाँ गया वो लोग ने बोला कि आप हमारे कम्युनिटी के नहीं हो तो हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत जगह भगाया, ओके, बहुत जगह भगाया लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरे से। मैं बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे से पैसा कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद मैं एक सिचुएशन में आ गया कि मैं बोला कि परमेश्वर, अभी मुझे समझ में आ गया कि मनुष्य से मैंने ट्राई किया, मुझसे हो रहा नहीं है, तो आप मुझे हेल्प करो करके। तो मैं तभी से क्या किया, मैं एकदम जुड़ गया, परमेश्वर से थोड़ा बात करने लग गया क्योंकि उस टाइम मेरा फेस लाइफ का एकदम अलग चला गया था लेवल। मैं ऊपर से डायरेक्ट नीचे जा रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे हेल्प किया, तो हम लोग जाके चेकअप कराए। ये एकदम बड़ा स्टोरी शॉर्ट करके बोल रहा हूँ। इसमें बहुत सारे मिरेकल्स ऐसे हैं जो हमारे छोटे से आँखों अपने मनुष्य आँखों से हम देख नहीं सकते। अन मतलब जो हमें पहचानते नहीं है ना, वो भी हमें आके हेल्प करके गए। रास्ते में ऐसा जाते टाइम कुछ बहुत सारे लोग आके हमें हेल्प करके गए। फाइनेंशियली जब पैसे की ज़रूरत थी, पैसे का भी हमें हेल्प हुआ और जब सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ से बहुत जनों ने हेल्प किया। तो मैं ये सब क्यों बोलना चाहता हूँ पता है आप लोगों को? परमेश्वर है ना हमें, हम सब सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं एज़ अ युवा, ओके, एज़ अ यूथ जब हम आते हैं ना, हमको बहुत एक जोश रहता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे। बट ये यूथ लाइफ जो यूथ का लाइफ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ है। यहाँ आपको ना शैतान है ना आपके पीछे ही रहेगा ऐसा। क्योंकि एक यूथ के पास जो ताकत है ना, वो ज़्यादा उम्र वालों के पास नहीं है, वो आप समझ सकते रहेंगे। अभी समझो आज मेरे पास, मैं अभी 31 हूँ, मेरे पास अगर 40 दोस्त रहेंगे ना, यूथ रहेगा ना, एक यूथ के पास कम से कम एक 100 फ्रेंड्स रहेंगे। वो कैसे रहेंगे वो आपको पता है, आपका स्कूल कॉलेज, क्योंकि तो वो यूथफुल लाइफ हो ना, शैतान क्या करता है, दबा डालता है, उसको और गंदा करने देता है, क्योंकि आगे आप बढ़ना नहीं चाहिए। शैतान का मेन मोटिव क्या है पता है ना? हम वचन 4 जन को नहीं बताने का करके। तो मेरा कैसा था कि मैं बहुत दुनिया में था तो मुझे लोग बहुत पहचानते थे। तो और जब ऐसा हेल्प के टाइम पे मैंने जब मैसेज किया बहुत लोगों को, मैंने सोचा भी नहीं, वैसे लोगों ने मेरे को आके हेल्प किया। बहुत लोगों ने हेल्प किया। तो ये जो पापा का सर्जरी जो है वो हो गया, कंप्लीटली सर्जरी हो गया। हम लोग को पैसे का कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हमारे पास पैसा नहीं था। परमेश्वर के लोग, बच्चे लोग और बहुत सारे जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन सब ने लाके हमें हेल्प किया। ओके? तो ये एक नॉर्मल गवाही जहाँ परमेश्वर ने पापा को हेल्प किया और पापा अभी भी हेल्थ अच्छा ही है उनका, परमेश्वर उन्हें सँभाल रहा है। और उसके बाद इसमें 2 चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ओके? इसमें क्या होता है अगर यही एक्चुअल विश्वास जीवन होता है, ओके? जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में एक मिरेकल करता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, ओके? एक मैं हूँ और एक मेरे पिता है जो मृत्यु के मुँह पे जाके वापस आ गए, ओके? और एक मैं हूँ जो परमेश्वर से जिसका रिलेशन नहीं था, परमेश्वर से बात करके परमेश्वर के साथ हूँ। तो इसमें 2 चीज़ हो रहा है। एक क्या हो गया पता है क्या? मेरे पिताजी उसके बाद उन नमक 2 साल से वो नमक नहीं खा पाएँगे, नमक नहीं खाते, बहुत सारे खाना नहीं खाते, सिर्फ़ राइस और दाल और नॉर्मल भाजी जिसमें तेल भी नहीं हो सकता, एकदम प्लेन फूड खा रहे हैं। ये 2 साल में उन्होंने कभी किच-किच नहीं किया, क्योंकि वो बहुत मैं अभी भी मेरे को याद है, जब हम लोग नॉर्मल खाना खाते थे ना,
तभी नमक नहीं रहता तो मेरे पापा चिल्ला के 2-3 बार माँगते थे। लेकिन इतना 2019 अभी 2021 हो रहा है, खत्म होने वाला है। इतने साल में एक बार भी उन्होंने किच-किच नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका जो एकदम नीचे डाउनफॉल में उन्होंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर ने उनसे बात किया और उनको समझ में आ गया कि जो-जो हम चीज़ों के लिए भाग रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है। परमेश्वर ही है जो तुम्हें लास्ट में हेल्प करेगा। क्योंकि डॉक्टर्स लोग भी हाथ उठा देते हैं, आपके पास भले ही पैसा होने दो। अगर आप देखोगे न्यूज़ में बड़े-बड़े लोग जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग परमेश्वर मतलब वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन कुछ नहीं कर सकते उन पैसों से। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है लेकिन परमेश्वर को जान के जैसे हम लोग परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें बचाया। तो मेरे पापा इतने 2 साल में उन्होंने परमेश्वर से एक रिलेशन मेंटेन किया और परमेश्वर ने उन्हें जीवन एकदम एकदम अच्छे से किया। भले ही बहुत बहुत प्रॉब्लम है लेकिन वो प्रार्थना, वचन बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे फैमिली में एक जन और परमेश्वर को सन्निधि में आते हैं। दूसरा मैं, ओके? ये पिताजी का और मेरा। मेरा कैसे है कि जैसे परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं ना, हम ये 2 चीज़ होता है, एक या मेरे पापा जैसे हम परमेश्वर से क्लोज़ हो जाते हैं या फिर हम परमेश्वर को एकदम ग्रांटेड लेते हैं, कि गिफ्ट है ना, चल ओके अभी हम थोड़ा वापस नॉर्मल हो जाएँगे। ये सबके ज़िंदगी में होता है, ओके? शायद आप लोग को बहुत जन ये नहीं बताते रहेंगे कि मेरे परमेश्वर ने मेरे को इतना ही किया, लेकिन इसके बाद वाला जो मैं आपको शेयर करना यही बोलना चाहूँगा कि ये होने के बाद जब हम आपको पूरा वचन पता है, फिर भी आपको शैतान आपकी ज़िंदगी में लाके आपको आपको ट्रबल देगा, जहाँ आपको लगता है कि चल ओके मैं थोड़ा परमेश्वर ने तो पापा को बचा लिया, अभी मैं थोड़ा हट जाऊँगा, थोड़ा मज़ाक करूँगा, थोड़ा मस्ती करूँगा, वापस दुनियादारी में जाऊँगा, दोस्त लोग के पास जाऊँगा। ये सबके लाइफ में होता है, ये मेरे लाइफ में भी होता है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरा पिता कौन है, ओके? जब पहले मुझे परमेश्वर पता था, लेकिन मुझे वापस परमेश्वर के पास जाने को पता नहीं था। जब मैं पाप करता था, मैं वापस परमेश्वर के पास जाता नहीं था। लेकिन इस समय अभी जब मुझे पता है मेरी गलतियाँ क्या है, ओके? तो मैं वापस पिता के पास जाता हूँ। अगर मुझे पता नहीं प्रोडिगल सन का है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुड़ियनाय पुत्रन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आप लोग को उड़ाऊ पता रहेगा पुत्र, एक हाँ? उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र। कोई स्टोरी पता रहेगा ना, राइट? कि एक बेटा अपने पिता को छोड़ के संपत्ति लेके चले जाता है, ओके? संपत्ति लेके चले जाता है और पूरा दुनिया उधर एन्जॉय करता है। इसमें ना मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है पता है क्या? उसका जब वो वापस आता है उसका भाई गुस्सा होता है कि रिंग उसको क्यों पहनाया करके। कुछ बेटा अगर वापस आता है पापा के पास तो बोलता नहीं पापा मुझे रिंग दो करके। वो बोलता है वो जैसे आता है उसका पापा उसको लाके रिंग देके खाना-पीना खिलाता है। लेकिन सोचो उस बेटे का, ओके, जब वो एकदम गंदे सिचुएशन में था, अगर उस टाइम जब वो उस गंदे सिचुएशन में था, अगर उसके पिता मर गए रहते और उसका भाई उधर रहता, क्या वो बेटा अपने भाई को मिलने जाता था वापस? जाता था? नहीं जाता था। क्योंकि उसको पता है उसके पिता उसको कितना प्यार करते हैं, उतना उसका भाई उसको प्यार नहीं करता। ओके? तो हमारे लाइफ में भी यही हमें जानना है। हमारे माता-पिता, हमारे दोस्त, हमारी दुनिया, सब हमको प्यार करते हैं। लेकिन हमारा पिता हमें कैसा प्यार करता है, ऐसा कोई प्यार नहीं करता है। तो हमें रेडी रहना चाहिए उस पुत्र जैसा कि हमें वापस जाना चाहिए अपने पिता के पास। हम ये सोच के मत जाओ कि हम जैसे जाएँगे हमारे पिता हमें खाना खिलाएँगे, नया कपड़ा पहनाएँगे, नहीं। हमारी जो स्थिति है, वो स्थिति लेके हम जाएँगे। हम बोलेंगे कि परमेश्वर इसके आगे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप मुझे सँभालना। ओके? तो यही मैं आप सबको मेरे गवाही से बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये 2021 जो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मेरा बॉडी में ऐसे एक पार्ट नहीं है जहाँ मुझे कुछ हुआ नहीं है। हर एक मंथ मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हर एक मंथ मैं बाहर आता हूँ, वापस हॉस्पिटल जाता हूँ और घर पे तीनों जन बीमार हैं। लेकिन हमें पता है कि ये एक क्या बोलते हैं पता है हम परमेश्वर हमें गिराएगा लेकिन हमें छोड़ेगा नहीं। आप लोग गिरोगे ना अपना विश्वास आप तोड़ोगे। मेरे को पता मेरा भी विश्वास गया था परमेश्वर पे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा पिता उधर है, ना हमारा भाई है, ना हमारा माता-पिता है, जो हमें भूल जाए, लेकिन हमारा पिता है मतलब वो पिता है हमारा, तो हमको उधर जाना पड़ेगा। तो सिर्फ़ आप जाओ, उनको सिर्फ़ प्रेयर करो। देखो मुझे विश्वास है कि आप लोग इतना इंटरेस्ट से आप जब परमेश्वर के सन्निधि में इधर आ रहे हो, ये समय जो आप दे रहे हो ना यहाँ, जो बाइबल स्टडी में, ये समय आप किधर भी वेस्ट कर सकते हो। समय वेस्ट करना बहुत ईज़ी है, लेकिन आप ये समय इधर दे रहे हो ना, तो परमेश्वर आपको इतना सा छोटा-सा चीज़ के लिए ना
आपको 5 साल बाद आपको आपको एक ब्लेसिंग दे सकता है या फिर अनदर 5 सेकंड में आपको कुछ ब्लेसिंग दे सकता है, वो परमेश्वर के ऊपर है। तो हम ब्लेसिंग छोड़ के हम सिर्फ़ हमारा जो समय है ना, वो हम परमेश्वर को देते और विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ वापस वो जो रिलेशन है बनाए रखें, ओके? तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने गवाही दी है, आप भले मुझे याद ना करें या मेरा गवाही याद ना रखें, जो मेन मोटिव वो वही है कि हमारा जो पिता है वो हमारे लिए वेट करेगा। वो आपको ना जो जैसे हो आपको वैसे ही प्यार करेगा। ओके, ऐसा नहीं कि जैसे इधर मैं नाम पढ़ सकता हूँ कि मेरे को अभी स्पेसिफिकली मैं बोल सकता हूँ कि मुझे अजय जी अच्छे लगते हैं या फिर मुझे प्रिंस अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर को अजय जी तो अजय, प्रिंस तो प्रिंस, कैसे भी आप लोग रहने दो, परमेश्वर आपको प्यार करेगा ही करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये गवाही आपको हेल्पफुल रहेगा। एट द सेम टाइम ये भी बोलता हूँ कि हम सब पापी हैं, हम सब एक-एक दिन फाइट करते रहते हैं। ओके, तो विश्वास करता हूँ कि मैं आपको वापस एक बार वापस अगर परमेश्वर का इच्छा हो तो वापस मिलूँगा। थैंक यू सो मच एंजल ये वापस एक अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, अच्छा लगा यूथ लोग के बीच बात करने के लिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, जो आज मैं बीत रहा हूँ, कल वो लोग उस इस एक्सपीरियंस से शायद आगे जाएँगे। ओके, थैंक यू सो मच।